फिल्म की शुरुआत में आप देखेंगे एक छोटी लड़की एन अपनी माँ से घबराकर खुद को कमरे में बंद कर लेती है और बाहर उसकी माँ पागलों की तरह दरवाजे पर अपना सर पीट पीट कर उसे अंदर आने की विनती कर रही थी। जाहिर है एन जानती थी कि उसकी माँ उस वक्त शैतान के कब्जे में है जो उसे नुकसान पहुंचाना चाहती थी। सालों बाद वही लड़की एन, जो अब बड़ी हो चुकी थी, वर्तमान में एक नन बनकर बोस्टन के द स्कूल ऑफ एक्सोर्सिज्म में काम करने लगती है। सिस्टर एन मेडिकल वार्ड में रोगियों की दैनिक जरूरतों को पूरा करने का काम करती थी। इसी दौरान एक दिन उसकी दोस्ती नेतली से होती है, जो पूरे वार्ड में सबसे कम उम्र की रोगी थी। स्कूल में एन भूत भगाने के तरीकों को जानने में बहुत उत्सुक रहती थी, इसीलिए वह कभी कभी फादर क्विन द्वारा सिखाई जाने वाली भूत भगाने की कक्षा में चुपके से चली जाती थी, जबकि बाद में उसे इसके लिए डांटा भी जाता है। एक दोपहर एन एक मरीज को स्पंज बाथ दे रही होती है कि अचानक उसके अंदर का शैतान एन पर हमला करता है। पोजेस्ड होकर वह एन को वो सब बातें कहता है जो बचपन में वह अपनी माँ के अंदर से शैतान से सुनती थी। यह पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे पर देखने के बाद फादर क्विन को लगता था कि राक्षसी आत्मा एन पर दोबारा हमला कर सकती है, इसलिए एन को उसके बाद एक्सोर्सिज्म की क्लास में खुद का बचाव करने की कला सीखने की अनुमति मिल जाती है। अगले दिन फादर क्विन छात्रों को व्यक्तिगत रूप से भूत भगाने की प्रक्रिया दिखाने ले जाते हैं। पोजेस्ड व्यक्ति का नाम नेतली बताया जाता है। एक्सोर्सिज्म में अपना हाथ आजमाने के लिए दो छात्रों फादर डांटे और फादर रेमंड का चयन किया जाता है। जब नेतली के अंदर का शैतान दोनों पर हावी हो जाता है तो सब कंट्रोल में करने के लिए फादर क्विन को आगे आना पड़ता है, लेकिन नेतली फादर क्विन पर भी भारी पड़ती है और बुरी तरह उन्हें घायल कर देती है। आखिरकार जब एन कमरे में आकर नेतली को शांत रहने की अपील करती है तो राक्षसी आत्मा तुरंत चली जाती है, मगर बाद में एन को बताया जाता है कि शैतान अभी तक गया नहीं, बल्कि वह इसलिए पीछे हट गया क्योंकि उसे खतरा महसूस हुआ, जिससे यह पूरा एक्सोर्सिज्म फेल हो गया। इसके बाद नेतली को बताया जाता है कि वह एक लाइलाज बीमारी से पीड़ित है। चूंकि बचपन में एन को उसी राक्षसी आत्मा ने सताया था, इसलिए फादर डांटे की मदद से एन उन व्यक्तियों के रिकॉर्ड चेक कर पाती है जिन्हें लाइलाज बीमारी माना जाता था। जांच में पता चला कि केवल एक महिला को छोड़ बाकी सब मारे गए और जो बची उसे भी अपना आधा चेहरा खोना पड़ा। इसी बीच फादर डांटे एन को बताते हैं कि उनकी गर्भवती बहन शैतान के वश में है और चूंकि तुम्हारी वजह से हमें नेतली केस में सफलता मिली थी, इसलिए मैं चाहता हूं कि बिना किसी को बताए तुम मेरी बहन पर एक्सोर्सिज्म करो। बातचीत के बाद डांटे एन को लेकर अपनी बहन पर एक्सोर्सिज्म करना शुरू करते हैं। बीच बीच में शैतान डांटे की बहन को बहुत तकलीफ देता है, मगर अंत में वह उसे छोड़ने पर मजबूर हो जाता है। उसके बाद एक निजी पल में एन डांटे को बताती है कि नन बनने से पहले वह एक छोटी लड़की से गर्भवती हुई थी, लेकिन अपनी बेटी को पालने के बजाय मैंने तुरंत उसे किसी अनजान औरत को सौंप दिया। सुबह होते ही एन को फादर क्विन और कार्डिनल के साथ एक बैठक में बुलाया जाता है। वे एन को बताते हैं कि तुम्हारे द्वारा किए एक्सोर्सिज्म के तुरंत बाद डांटे की बहन ने आत्महत्या कर ली। ये जानकर एन रोते हुए अपने मठ सेंट मैरी में वापस जाने का फैसला करती है, मगर फादर डांटे इस गलती की पूरी जिम्मेदारी लेते हैं। बैठक के बाद फादर डांटे सेंट मैरी में एन से मिलकर उसे बताता है कि नेतली को लाइलाज रोगी करार देकर उसे वेटिकन बड़ी चर्च भेज रहे थे, लेकिन रास्ते में वह पोजेस्ड होकर एम्बुलेंस में सबको मार देती है। और जब एम्बुलेंस वापस पहुंची तो नेतली ने अपने हाथ में ये क्रॉस पकड़ रखा था। क्रॉस देखते ही एन डांटे को बताती है कि यह वही हार है जो उसने अपने बेटी को जन्म के समय दिया था। इस प्रकार यह पता चलता है कि नेतली एन की ही बेटी है। सच्चाई जानकर डांटे एन को सेंट माइकल के नीचे के कब्रिस्तान में ले जाता है जहां नेतली को रखा गया है। एन के वहां आते ही नेतली फादर रेमंड और अन्य प्रीस्ट को मारकर जैसे ही एन खुद को शैतान के आगे सरेंडर करती है तो शैतान नेतली को छोड़ एन के अंदर घुस जाता है। अब नेतली तो शैतान के चंगुल से आजाद हो चुकी थी, लेकिन शैतान एन को पोजेस्ड करके उसके हाथों नेतली को मरवाना चाहता था।
फिर चाहे इसके लिए उसे फादर डांटे को मारना पड़े। पर फादर डांटे बच जाते हैं और वह नेटली को कहीं छिपने के लिए कहते हैं। फिर जैसे ही पोजेस्ड एन नेटली को पवित्र जल से भरे फव्वारे के पास ढूंढ लेती है तो वह उसे गर्दन से पकड़कर पानी में डुबोकर मारना चाहती है, लेकिन तभी उसकी समय एन के कानों में उसकी माँ की आवाज पड़ती है जो उसे नेटली को छोड़ने को कह रही थी। अपनी माँ को याद कर एन अपने अंदर के शैतान से जूझती है। अब यही वो पल था जब एन पूरी ताकत से शैतान को खुद पर हावी होने से रोकती है और देखते ही देखते वह पवित्र जल के कुएं में गिर जाती है। पवित्र जल एन के शरीर से आत्मा को बाहर निकाल देता है और एक बार फिर से अंधेरे की हार और चारों तरफ उजाला हो जाता है। फाइनली हॉस्पिटल में नेटली अलविदा कहने के लिए एन से मिलने आती है। जो कुछ हुआ उसके कारण एन को वेटिकन में अध्ययन करने के लिए नवाजा जाता है। फिर जाते वक्त जब वह फादर क्विन को अलविदा कहती है तो वह उसे सलाह देते हैं कि अपना ध्यान रखना, क्योंकि अब तुम शैतान को और वो तुम्हें जानता है। कैब में एयरपोर्ट के लिए जाते समय एन को सड़क पर एक महिला उसे घूरती हुई दिखाई देती है और थोड़ी देर में वही महिला एन की खिड़की के पास पहुंच जाती है जिसकी आंखें सफेद थी। एन सामने देखती है और देखते ही देखते कैब ड्राइवर जो शैतान के वश में था उस पर हमला बोल देता है। पर फिर से युद्ध करने के लिए तैयार एन अपना क्रॉस निकालकर उसे कैब ड्राइवर के चेहरे पर रख देती है। कैब ड्राइवर एन पर झपटता है और इसी के साथ ही फिल्म खत्म होती है।